प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 वाक्य विचार। तो बच्चों अभी हमने पिछले अध्याय में शब्द के बारे में पढ़ा, ठीक है? शब्द विचार के बारे में पढ़ा कि कैसे अक्षरों को मिला के शब्द बनते हैं। अब आते हैं वाक्य पर। तो जब शब्द मिलते हैं, शब्दों को जोड़-जोड़ के वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य भी वो होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आए, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने आपस में शब्द जोड़ दिए और कोई अर्थ भी नहीं निकला तो हो गया। वाक्य भी वो जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग मतलब निकल के आए। ठीक है? तो आइए विस्तार से हम जानते हैं। देखिए एक वाक्य यहाँ पे दिया गया है कि लड़के रहे हैं फुटबॉल खेल। अब ये वाक्य मुझे नहीं लगता सही। इसका कोई अर्थ नहीं निकलना, ये निरर्थक है। तो उपयुक्त चित्र के नीचे लिखे वाक्य में शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया। शब्द जोड़ तो दिए हैं, लेकिन उनको ना सही क्रम में मतलब तरीके से उनको नहीं रखा गया है। तो इसी कारण ये वाक्य अर्थ को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर रही। इसलिए ये शब्द समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इनको क्रम में रखा गया है, इसलिए ये सही है। शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं। भाषा में वाक्यों का बहुत महत्व है। वाक्यों के बिना भाषा नहीं बन सकती। ठीक है? तो इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। मतलब अगर हम इसको परिभाषा में इसका वर्णन करें तो शब्दों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। ओके, अब आगे चलिए। अब हैं शब्दों के ऐसे समूह को जिससे उनका जो शब्द है पूरा पूरा अर्थ हमें समझ में आ जाए, वाक्य कहते हैं। और अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों को बिना किसी क्रम के अलग-अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अभी हमने वाक्य के बारे में जाना। अब बात करते हैं वाक्य के जो अंग होते हैं, जो पार्ट होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य, विधेय। कैसे? अब यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता है, गीता कहानी लिखती है। तो अब इसमें हमें उद्देश्य और विधेय छांटनी। तो उपर्युक्त वाक्यों में दो अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है। कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है? रवि और गीता, वो दोनों कर्ता है। और दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है। जैसे पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो कहानी लिखती है, ये दोनों है। पहला अंग उद्देश्य कहलाता है और दूसरा अंग विधेय कहलाता है। देखो अगर आप मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो कैसे? जैसे लिखा हुआ है कि रवि, देखिए अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे वाक्य है कि रवि पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो अब ये क्या है? रवि हो गया है उद्देश्य, ठीक है, और पुस्तक पढ़ता है ये होता है विधेय। इस तरह से, ठीक है, तो ये दो अंग हो गए, रवि उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है विधेय हो गया। ओके, अब उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? रवि के बारे में कहा जा रहा है। और विधेय उद्देश्य के बारे में, जो तो रवि के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम वाक्य के प्रकार पर। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। साधारण कथन या सरल वाक्य, यानी कि स्टेटमेंट और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्यों में कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, जैसे राधा नाचती है, घोड़ा घास खाता है ना? तो ऐसे वाक्यों में कोई बात
साधारण ढंग से कही जाती है। जैसे राधा नाचती है, घोड़ा घास खाता है। दूसरा आता है प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, रवि आज स्कूल क्यों नहीं आया। तीसरा है निषेधवाचक यानी नेगेटिव, निषेध यानी कि मना करना, नहीं। तो जिन वाक्यों में से किसी काम के न होने का पता चलता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आज पाठ याद नहीं किया, आज मैच नहीं होगा। तो इनमें नहीं है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपना काम पूरा करो और दरवाजा खोलो, यानी किसी को आज्ञा देना है ना, या ऑर्डर देना हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे वाक्य विचार। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, साधारण, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक वाक्य। प्यारे बच्चों ये पार्ट 1 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।